नीतीश कुमार निरंतर साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके उन सांप छुछुनर का उनका काम हो गया है। इधर जाऊं तो खाई, उधर जाऊं तो खाई, किधर बचाऊं। जिस तरह से डरी सहमी हुई है 400 के पार का नारा देने वाली, आज नीतीश को कल तक गाली देने वाली कि नीतीश पलटू राम है, नीतीश कुमार ये है वो है, डिप्टी सीएम बना दिए, सुशील कुमार मोदी को भी बना दिए, सारा ये लोग अपना पर्चा दिखा दिए कि हम ये बना दिए, गवर्नर के यहाँ इस्तीफा भी लेने जा रहे हैं। मंदिर पर भिखारी बनो, लाची दाना बेचो, फूल बेचो, ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आप कहते हो पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन भाजपा तो नारा दे रही है अब की बार 400 पार सरकार लाने जा रही है। देखिए, अगर 400 के पार रहते तो जिसको गाली दे रहे थे उनको अपने सरकार में लेते नहीं। इतना उन पे दबाव, मानसिक दबाव आपको भी कहा जाएगा कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए, उनके चाचा जी एक्सपायर कर गए। कई लोग आके यही बात बोलेंगे तो अभी सदमे में आ जाएंगे। 3 दिन तक मीडिया और भाजपा के लोग षड्यंत्र इतना किए कि नीतीश कुमार सदमे में आ गए हैं। बिहार के राजनीति में भारी भूचाल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के मेन रोल में थे कुछ महीने पहले, लेकिन खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर अब भाजपा के साथ यानी एनडीए गठबंधन में जाने वाले हैं। लेकिन बिहार से यह भी तस्वीर निकल रही है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कह रहे हैं कि इस तरह से हम सत्ता तख्ता पलट होने नहीं देंगे। मेरे पास भी तमाम भाजपा और तमाम एनडीए के विधायक संपर्क में हैं। तो क्या लग रहा है, बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे या फिर वहां पर कांग्रेस गठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है? और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन 2024 में कमजोर हो जाएगा? क्या बातें हैं, तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं सर, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाने वाले हैं? देखिए, अभी गए तो नहीं ना, बिना सिर और जमीन की बात हो रही है। 3 दिन तक गोदी मीडिया 26 जनवरी के गणतंत्र और संविधान की बात नहीं की, लोकतंत्र की बात नहीं की। सुबह शाम दोपहर ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश कुमार अभी 10 बजे मीटिंग करेंगे और शाम को शपथ लेने जा रहे हैं। ये देखिए गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं पार्टी में, जो 26 जनवरी का होता है वेटरन पार्टी जिसमें खाने नाश्ते पर, तो वहाँ दिखा रहे हैं इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ये मनगढ़ंत कहानी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मानसिक उनको दबाव देने का कोशिश किया जा रहा है मीडिया और भाजपा के द्वारा। भाजपा 2 डिप्टी सीएम बना लिए, मंत्रिमंडल भी बांट लिए और लौर कपारे भेंट नहीं बाप बाप ने रिया, बिहार में कहते हैं ना। अभी नीतीश कुमार कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किए जिससे ये लगे कि इंडिया गठबंधन से उनका साठगांठ टूट चुका, यानी कवायद लगाया जा रहा है। नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट बोला जा रहा है, कवायद की बात नहीं बोल रहा जा रहा है। यहाँ भाजपा का नेता पहुंच जाते हैं, यहाँ जेपी नड्डा अमित शाह अपना षड्यंत्र करते हैं यहाँ वहाँ। इस षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनको मनोस्थिति बनाया गया है, जिस तरह से उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जा रहा है, और जिस तरह से नीतीश कुमार निरंतर साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके उन सांप छुछुनर का उनका काम हो गया है। इधर जाऊँ तो खाई, उधर जाऊँ तो खाई, किधर बचाऊँ। यानी जिस तरह से लोकतंत्र में संविधान का सारा धज्जिया उड़ाते हुए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है, अब मीडिया 4 दिनों से 26 जनवरी 25 जनवरी से लेकर आज तक, सुनिए, तो साफ दिख रही है ना। अब तो जदयू के नेता भी अलग अलग बयान देने लगे हैं। देखिए, अभी देने लगे, जहां मीडिया का चर्चा होना शुरू हो गया। 3 दिन से इतना पका रहा है कि कोई का आदमी का मनोवृत्ति खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को जिस तरह से टारगेट बनाकर धमकाकर, जिस तरह से ये लोग अपना टारगेट बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना दिए, सुशील कुमार मोदी को भी बना दिए, सारा ये लोग अपना पर्चा दिखा दिए कि हम ये बना दिए, गवर्नर के यहाँ इस्तीफा भी लेने जा रहे हैं। ये षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी सहमी हुई है 400 के पार का नारा देने वाली, आज नीतीश को कल तक गाली देने वाली कि नीतीश पलटू राम है, नीतीश कुमार ये है वो है, नीतीश कुमार औरतों को इस सम्मान से देखते हैं। भ्रष्टाचारी और दुराचारी पार्टी भाजपा खुद ही है कि बेटी बचाओ, बेटी का सम्मान की बात करता है, जिस बेटियों को निरंतर बलात्कार करता है। बलात्कारी पार्टी खुद देखे होंगे आईआईटी की छात्रा को जिस तरह से गन पॉइंट में इनके आईटी सेल के लोगों ने बलात्कार किया, विधायक सिंगर से लेके चिन्मयानंद तक। ये बलात्कारी पार्टी जिस तरह से नीतीश पर अटैक करता रहा, आज नीतीश कुमार जुम्मा चुम्मा दे वाला गति कैसे हो गया।
गया, उनसे क्या मोहब्बत हो गया, किस तरह से उन्होंने पलटी मारने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। इतना उन पे दबाव, मानसिक दबाव आपको भी कहा जाएगा कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए, आपके चाचा जी एक्सपायर कर गए। कई लोग आके यही बात बोलेंगे तो आप भी सदमे में आ जाएंगे। 3 दिन तक मीडिया और भाजपा के लोग षड्यंत्र इतना किए कि नीतीश कुमार सदमे में आ गए हैं और नीतीश कुमार पर प्रेशराइज कर करके इस तरह से, दूसरे तरह से भी, और ऊपर से भाजपा वाले चढ़ बैठे हैं, चढ़ छाती पर बैठ गए हैं कि अब तुमको इतना बदनाम कर देंगे कि तुमको छोड़ के इंडिया गठबंधन आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राहुल गांधी जी का भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे देखते हैं? 2024 में राहुल गांधी जी क्या प्रभाव डाल सकते हैं? भाजपा को हराने में सफल हो सकती है इंडिया गठबंधन? देखिए, राहुल जी इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं, नेहरू के और गांधी के विचार पर चलने वाले हैं। राहुल गांधी जी 5 न्याय के लिए निकले हैं देश में। पहला न्याय युवा, दूसरा नारी, तीसरा श्रमिक, चौथा गरीब और 5वां भागीदारी। ये 5 न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इसलिए निकले हैं कि जिस तरह से युवाओं को, भाइयों बहनों, परिवारजनों, मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा कहने वाले सरकार जो आज राम का नाम लेके पार लगाना चाह रहे नहीं है, जो 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 25-30 रुपया में पेट्रोल डीजल बेचने की बात कही थी, 250 रुपया में गैस बेचने की बात कही थी, उज्ज्वल का यानी लॉलीपॉप उज्ज्वला योजना का और ये सब लॉलीपॉप देकर जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते और जो योजनाओं का गिनती कराता। आप देखिए, पुराना पेंशन ओपीएस भी राजस्थान में ख़त्म किया जा रहा है। जो लागू की गई कांग्रेस का 25 लाख रुपया सब्सिडी मेडिकल जो दिया जा रहा था राजस्थान में, ये सब खत्म कर जिस तरह से देश के साथ साजिश किया जा रहा है। देश लोकतंत्र के उस बहाल करने के लिए पुराना पेंशन कांग्रेस लाई और जो हमारे भागीदारी देश बचाने में है, तो उनकी हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। भाजपा का हिस्सेदारी बड़े पूंजीपति को, जिसको लोन माफ कर दो, उनका सहयोगी बनकर जिससे साथ दे रहा है, वही राहुल गांधी जी 2024 में जनता के पास अपने विश्वास को लेकर ये 5 नीति संगत बातों को लेकर जो हम कांग्रेस कहती है वो करती है। निरंतर युवाओं को धोखा, यहाँ देखे होंगे आप लोग भी कवर किए, 1.5 लाख बच्चे, 1,60,000 बच्चे मिलिट्री में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया 2020 में। जिस तरह से उनको कोरोना काल का आपातकालीन लगाकर उनका कुल किया गया पानी फेरने का काम किया। पारा मिलिट्री के 60,000 बच्चे, 1,60,000 मिलिट्री के बच्चे, रेलवे के 4th 3rd ग्रेड के बच्चे, इनके साथ धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं के भविष्य की बात करती है। जब भी योजनाओं युवाओं के बाद में चर्चा करो तो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर क्या बने भैया? मंदिर आप चला रहे हो, मंदिर पर भिखारी बनो, लाची दाना बेचो, फूल बेचो, ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आप कहते हो पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन भाजपा तो नारा दे रही है अब की बार 400 पार सरकार लाने जा रही है, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। देखिए, भाजपा को सब कुछ मालूम है कि हमारे पास षड्यंत्र का व्यापार है, यही हमारा दुराचार है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा, मतलब आप मान गए कि कांग्रेस हारने जा रही है 24 में, यही ना मान कह रहा है? हम काहे को मांगना चाह रहे हैं, वो तो उनके अपने मियाँ मिट्ठू मुंगेरी लाल का हसीन सपने ऐसी देखिए। अगर 400 के पार रहते तो जिसको गाली दे रहे थे उनको अपने सरकार में लेते नहीं। जिनको लात मार के नीतीश कुमार चले गए थे उनको फिर जीजा बनाने के लिए लोग तैयार हैं कि आप ही रहोगे मुख्यमंत्री, आपको प्रधानमंत्री तक बना देंगे। कई ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को। और जिस तरह से लोग षड्यंत्र करना चाहे, जाने कि बिहार में हमको 4-5 सीट नहीं मिलने वाला है और बिहार में बिहार मजबूत प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मजबूत प्रदेश है, यहीं से हम सरकार में आ सकते हैं, यही हमारा दमखम नहीं है। अब लोकतंत्र में संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी 24 का है जो नैया पार देश के लिए, वो देश के हित। इंदिरा जी कहीं मैं रहूं या न रहूं अंतिम सांसों में बोली, मैं रहूं या न रहूं मेरे सांस का एक एक टुकड़ा देश के निर्माण में अपना भागीदारी लगाएगा। देश का नवनिर्माण करने के लिए राहुल गांधी जी कुर्सी का लालच नहीं है। सोनिया गांधी जी 10 साल तक यूपीए के चेयरपर्सन थी और कांग्रेस के अध्यक्ष थी, और वो जब चाहती तब राहुल जी को प्रधानमंत्री और मंत्री बना देती। सोनिया गांधी जी लात मार दी प्रधानमंत्री का पोस्ट और राहुल गांधी जी को मंत्री तक नहीं बनने दी, क्योंकि हम देश का सेवा करना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हमारे शेर
के तरह दहाड़ने वाला राहुल गांधी जी, जिस तरह से असम का मुख्यमंत्री हेमंतो बिश्व शर्मा जिस तरह से राहुल गांधी जी के पर अटैक करने का काम किया, जिस तरह से राहुल जी पर भगवाधारी और जितने अत्याचारी थे आरएसएस वाले अटैक करना चाहे, उसका जवाब खड़ा होकर राहुल गांधी जी शेर की तरह दिए। केस हो गया है राहुल गांधी पर, अब डर जाएंगे। ये केस से डरने वाले राहुल गांधी जी नहीं हैं, जिनके पिताजी का इस धरती में टुकड़ा टुकड़ा से रचा गया है। जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए जिन सीने पर गोली खा के अंतिम सांसों तक कांग्रेस की सेवा की, नेहरू 17 साल जेल में रहकर देश को अपना सर्वत्र सोना आनंद भवन तक दान देने वाले, जिनके जहां सुई नहीं बना वहां कल्पना नहीं की, IIM, IIT, एम्स, इसरो, आज जो चांद तक पहुंचाने का काम नेहरू जी ने किया, नेहरू के विचारों पर चल रही देश आज बल्कि भौकाल अब जाते हैं, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं, चाहे ये आया है फ्रांस का, सबसे पहले कहता है कि ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, जाके समाधि पर गांधी जी को फूल चढ़ाते हैं। क्यों नहीं मोदी जी को कोई फूल चढ़ाने आता है कि अटल जी को चढ़ाने आता है? क्योंकि गांधी विचार नहीं है, गांधी विश्वास है। गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं और देश लोकतंत्र पर चलता है, संविधान पर चलता है। कल संविधान का 75वां वर्ष हम लोग गणतंत्र मनाए, उस गणतंत्र की कसम खाकर देश की शपथ लेकर देश को जिस तरह से नीति और नियत को बदलने, धर्म को जात में बांटकर जिस तरह से लूटने, वोट पर अत्याचार दुराचार पर बनाई हुई सरकार लूटने में कामयाबी पाना चाह रहा है, उनके मंसूबे पर हम लोग ताला लगाएंगे। हमारे नायक राहुल गांधी जी अपने सभी सिपाहियों को कहें अब कमर कस लेना है, 24 में लड़ना है, देश के युवाओं के लिए, देश के श्रमिकों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के भागीदारी के लिए। हम न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय ही हमारा न्यारा है। जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये संघर्ष चालू है। आखिरी सवाल जानना चाहते हैं, क्या लग रहा है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या जनता बदलाव चाहेगी 24 के चुनाव में? देखिए, जनता तो पिछले बार ही बदल दी थी। जिस षड्यंत्र के साथ इजराइल से, पेगासस और कई चीज़ से षड्यंत्र हुआ, चाहे ईवीएम की बात आती है और जिस तरह से चुनाव आयोग से हम लोग मिलना चाहते हैं, हमारे नेता जाते हैं, चुनाव और गोल गोल जो वीवीपैट होता है, वीवीपैट का मशीनें जो गायब करा दिया गया और आप जो वोट देते हो उसका प्रमाण नहीं निकलता है, तो षड्यंत्र का बू तो नहीं, पूरा षड्यंत्र है। अब उसके भरोसे मोदी जी जीतना चाहते हैं, तभी कहते हैं 400 पार। आप कोई आका हो कि जान गए 400 पार? आपका न काम, न कोई विचार, न आचार कोई न कर रहे हो, ऐसा कोई करिश्मा तो किया नहीं। 2 करोड़ नौकरी पर नौकरी सर्वोपरि है। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा ऑफिसर नहीं बनेगा। आप गरीब की बात करते हैं तो कहते हो गरीब का बेटा और मजदूर का बेटा अमीर ये नहीं बन सकता। इसलिए गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो, ये अत्याचार बंद करो प्रधानमंत्री जी। अब देश उस निरंतर हमारे नेता राहुल गांधी जी के लोकतंत्र को, संविधान को रक्षा के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सारे कांग्रेस के सब एक होकर, और जिस तरह से आप षड्यंत्र के तहत बिहार में अपना षड्यंत्र कर रहे हो, ऐसी देश में षड्यंत्र करते आए हो। अब षड्यंत्र बंद करो। अब लोगों का विचार बदल चुका है। 24 में नहीं सहेगा देश अत्याचार, क्योंकि अब की बार इंडिया और कांग्रेस सरकार। जय हिंद।